परमादरणीय सुंदर साधु जी, हम मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 20 है और चौपाई नंबर 121 में है। मुखारविंद महबूब का सुख देता कसूरत, जुगल किशोर सोवालिए दो बैठे कथखत, दो बैठे कथखत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, किसी भी वस्तु का जब पृष्ठभूमि जब हमें मालूम हो जाता है तो उसका रसास्वादन कुछ अलग ही हो जाता है। ऐसे ही सदगुरु महाराज की 40 साल की तपस्या हम जानते हैं, ये हमारा पृष्ठभूमि है। और श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण चर्चा, श्री कृष्ण की लीलाएं जब पूर्ण रूपेण 14 साल अंतिम तक श्रवण करते हैं तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज ने दर्शन दे करके अपने धाम स्वरूप और लीला की दर्शन करवाए। ऐसे ऐसे जगह में श्रीमद् भागवत में भी अखंड रास के लिए दिव्य दृष्टि की बातें आती है। और संसार के जब लौकिक दृष्टि से जब काम नहीं होता है तो चिंतकों ने अर्थात परमात्मा के ही हुक्म ने साधु संतों के मुखारविंद से अलौकिक दृष्टि की बात की है। अलौकिक दृष्टि, अलौकिक शक्ति, ऐसे ऐसे शब्दों से उस चीज को दर्शाने की कोशिश की है। शक्ति में पराशक्ति, भक्ति में पराभक्ति, जो चीज मनुष्य की बुद्धि से नहीं होकर के कम से कम हायर फैकल्टी जैसे देवता, भगवान, इस तरह से एक मास्टर प्लान में एक इंडिविजुअल माइंड, एक मास्टर माइंड कहीं न कहीं से सृष्टि गवर्न हो रहा है। उसी को यानी ईश्वर कहीं से रूल, एक आस्था तो है। उस चीज को लोगों ने अनुभव की, अनुभूति हुई है उनकी। इसी परंपरा में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी विराट स्वरूप दिखाने से पहले दिव्य दृष्टि दी, ऐसे विश्वास है। और ये है ही, महाभारत के युद्ध देखने के लिए और वर्णन करने के लिए वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। यह है धरती में। ये इसीलिए ये कई पृष्ठभूमि में आना चाहिए कि अलौकिक पारलौकिक परमात्मा का स्वरूप, धाम, लीला, जो चैतन्य देश है, उसी को समझाने के लिए शास्त्रों में भरमार दृष्टांत देते हुए विश्वास को टिका के रखे, विश्वास को जिंदा रखा और फिर उसी विश्वास में फल लगा दिया। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दिव्य परम धाम का दर्शन स्वरूप लीला शब्द दिखा करके, तो वही विश्वास के लिए प्राण जी ने कहा, विश्वास करें दौड़े जेहा तारतम्य फल ले से थे। तारतम का फल क्या है? भागवत का फल है कृष्ण रस, ब्रजरास लीला। भागवत का रस के आगे तारतम का रस क्या है? तारतम का रस है उसे प्रेम का भंडार, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, धाम की लीला है। तो स्वरूप के लिए कहा कि मुखारविंद महबूब का, रंगमल के प्रथम भौम, गोल हवेली, चौरस हवेली, गोल हवेली होते हुए कितनी सारी जो है महल और मंदिरों का व्याख्या शिवराज जी महाराज ने करवाए, दिखाए। तो प्रत्येक हवेलियों में, मंदिरों में शिवराज जी का सिंहासन, शिवराज जी की जो वस्त्र, भूषण, आभूषण,
सब प्रेम ही प्रेम का सामग्री की व्याख्या शुरू होती है। तो उसका भी केंद्र बिंदु को देख करके मुखारविंद महबूब का सुख देता हक सूरत, इस तरह से हक सूरत की बात हुई है। जबकि संसार में परमात्मा का सूरत ही नहीं मानते ज्ञानी लोग, और भक्त लोग परमात्मा सूरत तो मानते हैं, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, जो क्षर पुरुष के जो परिवार है उसी में फिर स्वरूप मान कर साकार ब्रह्म को लेकर के चिंतन यही का करते हैं और अवतार धारण का स्वरूप मानते हैं। 24 अवतारों में उन अवतार पुरुष को लेकर के साकार ब्रह्म स्थापित कर दिए। और ज्यादा ज्ञानी आगे गया तो ब्रह्म तो व्यापक है करके, स्थूल तो व्यापक नहीं होता है, साकार तो व्यापक नहीं होता है। तो व्यापक करने के लिए उन्होंने परमात्मा का स्वरूप ही हटा दिया था, निराकार बना दिया। इन साकार और निराकार से परे शुद्ध साकार परमात्मा का प्रेम स्वरूप आनंदमय स्वरूप लीला को दर्शन करते हुए धनी कह रहे हैं, जुगल किशोर शोभा लिए दो राष्ट्रमा जी बैठे एक तखत सिंहासन पर विराजमान है। अब बस उसी स्वरूप में केंद्रीभूत होते हुए अपनी परात्म का दर्शन करते हुए उस परात्म के स्वरूप में, परात्म के तहदिल में उसी स्वरूप का दर्शन है। इसीलिए वो परात्म स्वरूप में होने से ही तो अर्श दिल करके कहा है। वो परात्म के दिल में और परमात्मा से राज्य के दिल दो नहीं है। इस तरह से अद्वैत लीला जब बात होती है तो स्वलीला अद्वैत यही है कि परमात्मा और परमात्मा के आत्म स्वरूपाएं लीलाएं, परमात्मा ही अनंत स्वरूप में लीला करते हैं, तो वहीं पर ब्रह्मात्माओं का कॉन्सेप्ट रहता है। दो स्वरूप अति उज्जवल, कई ज्योत खूबियों में खूब और दर्शन करना शुरू हो गए। ज्ञान तब तक के लिए है उस स्वरूप को हृदय में स्थापित करने के लिए, विश्वास में टिकाने के लिए। एक बार उसका विश्वास से दर्शन हो गया, ज्ञान से दर्शन हो गया, तो अब उसके बाद प्रेम का ही काम रहता है और प्रेम में डूबना रहता है। ईश्वर का कला सर्वपूर्ण, परब्रह्म परमात्मा की एक ही कला, एक एक शक्ति में प्रेम का कार्य होता है, प्रेम की लीलाएं होती है। रस ईश्वर के भरे महबूब, उस महबूब धाम धनी के एक एक रंग में, एक एक अंग में हजारों लाखों भंडार जो ईश्वर का, ये आशिक दर्शन करते हैं। अब आइए उस स्वरूप में आप हृदय में खड़ा किए, तो जैसे जैसे चौपाइयाँ कहती, जैसे जैसे इंद्रावती आत्मा कहती है, या उनका भाव से जो फ्लो हो रहा है उसमें डूबने की प्रयास करें। अब उसमें क्या दिमाग लगाना। अच्छा हुआ कि धनी ने तो इंद्रावती को प्रेरित करके कुछ न कुछ कह दिए। उतना कहना कभी अब उतना कहना भी अब नहीं बनता है, नहीं तो अनुभव से इंद्रावती आत्मा कहती है, सागर से मैं क्या क्या बनूं। तो फिर चेहरा मुखमंडल देखते हुए आशिक फिर अटक जाती है। नैना श्रवण मुख नासिका, धामधनी का चेहरा, चारों अंग गहरे गंभीर। देखते देखते नैन को देखती है तो गहरे गंभीर, श्रवण गहरे गंभीर है, मुख गहरे गंभीर है, नासिका गहरे गंभीर है। सभी अंगों में बराबर कीमत है, फिर भी आशिक क्या कहती है कि कहीं एक अंगों में डूब जाती है तो उसी को बढ़ावा देती है, क्योंकि वो हेल्पलेस है। आशिक वैसे भी दिमाग से तो समर्पित है, इसीलिए कुछ न कुछ नितन नितन नौले रंग क्वालिटी है धामधनी की, इसलिए जिस अंग में गए उसी के गंभीरता में डूब जाती। नयन, श्रवण, कान, मुख, मुखारविंद में
रसना है, नासिका है, अरस आकाश सिंध तेज का, नयन का तेज, श्रवण का तेज, मुखमंडल का तेज, नासिका, उसका प्रकाश और उसकी जो खुशबू है, उसकी जो सुगंध तेज है, अरस आकाश में सिंध सागर की तरह प्रकाशित हो रहा है। ऐसा लग रहा है बड़े बड़े 4 नहरें चल रहा है, ताए चारों नहरें चलियां चीर, आकाश को चीर करके 4 नहरें निकल रहे हैं प्रकाश की, ऐसा लग रहा है। उसमें से एक नयन का देखूं तो उसी में अनंत अनंत किरणें, खुशबू। तो कहते एक मुख के सुख में कई सुख दर्शन होता है, और कई सुख माहे नैन है, सुख कीते कहूँ नैन अंग के, मुख गिनती ना हवे बैना, बैना था वचन। धनी के मुखारविंद से इतने सुंदर सुंदर मीठे मीठे वचन और प्रेम भरी शब्द को कैसे वर्णन करूं, सुख कीते कहूँ नैन अंग के। श्रवण देखो, श्रवण के अंदर में सुख क्यों कहूं, जो सुख सागर आराम क्यों निकसे रूहाइन से। जब उस श्रवण गुण में जब ईशक आशिक चली जाती है तो निकल नहीं पाती। ये अंग सुखा श्यामा श्याम, इस तरह से श्याम श्यामा के अंगों के सुख में परमात्माएं डुबकी लगाती रहती है। अंग रूहा अरस की नासिका, ये बल जानत रूहा को कोई रूहा परम धाम की वही जानती है कि नासिका में कितना बल है, ताकत है। 14 तबक शून्य फोड़ के इतलेत अरस खुशबू है। ये जो नासिका, जो रूहों की जो अरस की जो नासिका जो खेल में आई है, धनी की बात सुनते ही 14 तबक शून्य संसार फोड़ के इतलेता अरस खुशबू। ऐसा बल है नासिका, ऐसा बल रूहा अरस के, तो बल हक उसे की न बिदर। जब रूहों के अंगों में इतना बल है तो धनी के उस नासिका में कितना बल होगा, कहाँ तक की खुशबू देती है वो नासिका। इसलिए बेबरा जाने पाक मोमिन, पवित्र ब्रह्मात्माएं ही इस बेबरा को, इस विवेचन को जानती है। जिन्हें हक का रस दिला शुद्ध, जिन्होंने जिन मोमिनों को दिल को जिन हक ने धाम बनाया है वही परमात्मा जानते हैं, या वही मोमिन जानते हैं। सुख कहूँ मीठी जुबान के सुख कहूँ लाल अधुर, के सुख कहूँ रस भरे वचन, जो बोलत माहे मधु। दो माहो माहे जब बोलही, तब मीठे कैसे लगत। कोई रूह जाने अरस की, जित हक हुक्म जागृत। हक के हुक्म से अगर कोई जागृत आत्मा है, वो भी परम धाम की हो, परात्म वाले हो, सुरता वाले हो, वही आत्मा इस शब्दों के तादन के सूत्र से उस स्वरूप में स्थापित होकर के वो रस पीती है। बाकी को तो अंगूरी नहीं, कैसे हो, उनका तो कनेक्शन वहां तक पहुंचता ही नहीं। इसलिए कनेक्टेड जो सुरता है, ये जो तातंबानी के ब्रिज से पार होकर के ब्रह्मानंद रस पीती है, सुरता वाले, परात्म वाले।
तो प्यारे सुंदर साहब जी इस तरह से देखिए, अब ये सारा शब्द मिलने के बाद हम अपने अंदर अपने आप को स्वागिन के स्वरूप में रख करके सारी दुनिया का स्वरूप को भूल करके एक ही स्वरूप हृदय में लटक जाए, जैसे इससे पहले भी इससे पहले भी कुछ पक्षियों को उदाहरण देकर के कहा था कि एक आपस में देखे बिना मरने वाले ऐसे लव बर्ड जिसको कहा था। इसलिए अब संसार में एक पक्षी है जो स्वाति बुद्धि लेती, बाकी कोई भी किसी भी पानी से उसे प्यास नहीं मिलती। अब ऐसी हमारी सुरता एक ही स्वरूप के लिए केंद्रीभूत हो जाए तो इसीलिए चौपाई नंबर 122 में हमने करके आए दो स्वरूप अति उज्जवल। और दो स्वरूप मतलब बस दो स्वरूप, पहले कह दिया है कि दूसरा कोई हो तब न समझे, इसका मतलब बाकी आपको क्या क्या दिखता है दो स्वरूप के सिवाय। संसार में ऐसे जुगल जोड़ी देवी देवताओं से लेकर के त्रिदेव से लेकर के गोलोक धाम तक, अक्षरधाम तक दो का है। और कौन सी दो में हमारा दिल अटक न जाए, इसलिए ऐसा दो है, ऐसे राजसमझ जी का स्वरूप है हमारे हृदय में होना चाहिए, बाकी कुछ उसमें रहना ही नहीं चाहिए। ऐसा हुआ तो अति उज्जवल। देखिए धामधनी का स्वरूप का उज्जवल का व्याख्या करना क्यों करना है, वो तो उज्जवल है। यहाँ श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में जो एक राज्य को रख करके जो उज्जवल है ना, उसको देख करके हमें याद दिला रही है कि मेरे हृदय में ऐसे उज्जवल है कि उस राजसमझ के जुगल स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ है नहीं, ऐसा उज्जवल। दो स्वरूप अति उज्जवल, ऐसे उज्जवल कि विश्वास का उज्जवल। दो स्वरूप में मुझे इतना विश्वास है कि मैं मेरे हृदय में भी ढूंढूं तो कोई दूसरा स्वरूप दिखता नहीं, वो विश्वास का उज्जवल। मैं जब प्रेम की बात करता हूं तो मेरा प्रेम कहीं किसी शब्द में भी प्रेम टिकता ही नहीं। प्रेम तो उसी जगह में जाकर के टिकता है जुगल स्वरूप जहाँ बैठे हुए। ये प्रेम का उज्जवल हम अपने हृदय में ढूंढें, हृदय में ऐसे सिंहासन बनाकर स्वरूप को रखें कि बस वही रहे। जो चीज संसार के जीवों से नहीं होता है। संसार के जीवों को तो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, संसार के जीवों को तो बहुत सारे वृक्ष हैं, पौधे हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पत्थर है, मिट्टी है, बहुत उन्होंने आस्था बना के रखे हुए हैं। लेकिन मेरे दिल में तो एक दो स्वरूप है, एक धाम है, एक स्वरूप है। इस तरह से ये उजाला, ये प्रेम का उजाला, हमारा प्रेम बढ़ता नहीं। पतिव्रता के हृदय में एक पति का स्वरूप रहता है। ये उदाहरण बहुत दादी में पहले से ही है। कल परसों एक वीडियो देख रहा था, कोई एक महाराज, किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज कुछ ग्रहण लगने वाला है तो ग्रहण में पूजा करे कि ना करे? तो महाराज ने बोले ग्रहण और हमारे वो भक्ति ओरिएंटेड भक्ति परंपरा का ही शांत होंगे, ग्रहण कहाँ है? हमारे परमात्मा और आत्मा के बीच में
श्याम श्यामा के बीच में, राधा कृष्ण के बीच में कौन सा ग्रहण पहुंचता है भाई करके पूरा कॉन्फिडेंस इसी के साथ, बस हम तो कुछ नहीं देखते। बहुत सुंदर व्याख्या देते। तो सुंदर साहब भी हमें पूछते हैं, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की जहाँ पर पूजा होती है वो भी पल्ला लगा देते हैं, ग्रहण से भी, राजी महाराज को ग्रहण से भी छोटा कर देते हैं। दोम स्वरूप अति उज्जवल, कई ज्योत खूबियों में खूब। एक बार उस स्वरूप का दर्शन हो जाए, उसी का खूबी और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता। हम बार बार उदाहरण देते हैं, अपने अपने हृदय को देखना। अपने हृदय में एक दीपक का उजाला है तो उसमें भी अनंत अनंत किरण देखते हैं, लेकिन सूर्य का किरण में कितना फर्क है। ऐसे ही संसार में, वस्तु में, व्यक्ति में, वृक्ष में, कहीं कहीं आस्था रखने वाला जो आस्था ही है, श्रद्धा ही है, प्रेम ही है, भक्ति भी दीपक की तरह है। जिसके हृदय में सूर्य उदय हो जाए उसका अनंत किरणें होती है। इसे राज्य का स्वरूप जब हृदय में आ जाए, इतना ज्ञान का प्रकाश है कि खूबियों में खूब है, कि इतनी सुंदर है कि संपूर्ण सुंदरता का आधार है, संपूर्ण खुशबू का आधार है, संपूर्ण प्रेम का आधार है। इस तरह से अपने हृदय में विश्वास का प्रकाश देखिए, श्रद्धा का प्रकाश देखिए, विश्वास का प्रकाश देखिए, समर्पण का प्रकाश देखिए। अपने अंदर से ही देखना होगा। ईश्वर का कला सब पूर्ण। धनी में तो ईश्वर का कला है, लेकिन हमारे हृदय में वो कलाओं का ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। रस ईश्वर का भरे महबूब में तो है ही, लेकिन महबूब में मेरा ईश्वर है कि नहीं। रस ईश्वर का भरे महबूब ठीक है, वो तो है, लेकिन ये चीज जानने के बाद मेरे हृदय में ईश्वर भरे महबूब है कि नहीं, महबूब के लिए भरा हुआ हृदय है कि नहीं, महबूब के लिए प्रेम से भरा हुआ, श्रद्धा से भरा हुआ हृदय। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जब गुरु हरदास जी ने कहा कि एक बिच्छू के मंत्र ले लो भाई, काम में आ जाएगा, तो सदगुरु महाराज ने क्या जवाब दिए? देवचंद्र जी महाराज कहा, महाराज आपने जो भजन श्री वृंदावन करके जो मंत्र दिए हैं वो रग रग में ऐसा भरा हुआ है कि अब मैं दूसरा मंत्र समाता ही नहीं, मैं क्या करूं। देखिए, वो भी एक साधारण विद्यार्थी जीवन की विश्वास की बात कर रहे हैं, जिनको बाद में जाकर के 40 साल की उम्र में जब तारतम महामंत्र प्रदान किए, और हम तारतम जपने वाला सुंदर साथ का विश्वास राज्य प्रति कितना टिका हुआ, शहूर करना है। इसलिए आम सुंदर साथ हो बोल करके, आम सुंदर साथ बोलने पर भी सुंदर साथ है जी। इसीलिए धनी ने कहा, महामती प्रांत जी के साथ 5000 जमात संसार में थे पद्मावतीपुरी धाम, फिर भी धनी ने कहा 500 जो मोमिन का तो 500 की बात करते हैं, तो बाकी वो किसके आधार पर वो बाकी का ग्रेड अलग हो रहा है? विश्वास के बल, श्रद्धा के बल, भक्ति के बल, समर्पण, अनन्यता के बल। नयन श्रवण मुख नासिका। और धनी के नयनों को देख रहे हैं हमारी श्रोता। सुंदर से एक बात तो चौका मैंने नीचे तक गया, वो एक प्रकार से हकीकत का मजल लेके गए। अब मैं उसी में फिर मार्फत का अर्थ कर रहा हूँ, मार्फत से जा रहे हैं उसी में, एक एक चौके, एक एक शब्दों में शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत होकर के जाता है। एक एक में स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण निर्मल चेतन तक की बात होती है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय होकर के तुरीयातीत अवस्था भी रहता है। शब्दों शब्दों में वो दर्शन करना होता है। नयन श्रवण मुख नासिका राज्य के, ऐसा लगता है कि चारों अंग गहरे गंभीर लगता है। सामने में देख रही आशिक, देख रही हमारी श्रोता।
नयन अंग में, अंग जो है नयन में नहरे, प्रेम का नहरे भरे हुए हैं, वो तो देख लिया हमने। अब रही बात धनी के नयन में, तो देखा मेरे नयन में है। मेरे नयन धनी का उस नयन को देखते हुए कितने देर टिकती है उस नयन में। अगर इसमें प्रेम हो तो वहां टिकती है। खाली धनी के पास इतना प्रेम है, धनी के नयन ऐसे है, बोलने से काम नहीं चलेगा। मैं मेरे नयन में देख रहा हूं कि मेरे नयन धनी को नयन को देखे बिना बेचैन है कि कभी कभार याद करती है। मेरे नयन की पुतली थी न, पुतली के नयन करके पहले से बहुत चौपाइयाँ आई है। इसलिए अब श्रृंगार तो हमें ये करना है कि हमारे श्रृंगार ग्रंथ में श्रृंगार तो ये करना है कि धनी का श्रृंगार तो दे ही रहे। मैं धनी के श्रृंगार को देख करके मैं मेरी आँख की मेरी नयन का श्रृंगार करूँ ना, तो अपने नयन में वो प्रेम है कि नहीं। देखिए सुंदर साथ जी, नयन में और हमारे नयन में अगर प्रेम है, हमें आत्मा की सूरता के नयन में प्रेम है, तो धनी ने इंद्रावती आत्मा जिनके हृदय में नयन में प्रेम था, वो प्रेम की प्रस्तुति वाली चौपाइयाँ अंदर देखना होगा कि इंद्रावती आत्मा कहती है, धनी के वियोग में आँख में आंसू हरदम बहती रहती है, आनंदे रोता रमी माँ। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, संसार के लिए तो बहुत आंसू बहाए, अपने धामधनी के लिए एक बूंद आंसू गिराए क्या। ये नयन के अंदर प्रेम का दर्शन है हमारे अंदर। हम राज्य के वियोग का अनुभव रोते हैं, हम राज्य को पाकर के खुशी में रोते हैं। हमारे नयन में प्रेम है कि नहीं। नयन में प्रेम का अर्थ होता है अश्रु से सदगुरु का चरण धोने की बात आती है। संसार का 5 तत्वों का जल से चरण धोना, वो तो एक शरीयती स्वरूप है। उसमें हकीकत मार्फत यह है, हम आँख के आंसू से प्रेम से धोएं वो चरण को। तो हर एक्टिविटी में हमारा नयन से अश्रुधारा का प्रेम जो बहता है कि नहीं बहता। अपने ही नयन में वो सुंदर स्वरूप, दोनों स्वरूप अति सुंदर अति उज्जवल, ठीक है। तो धनी का नयन को देख रहे हैं, श्यामा जी का नयन को देख रहे हैं, ब्रह्मात्माओं का नयन को देख रहे हैं। ऐसे करते करते हम जागनी के ब्रह्मांड में, जागनी का ब्रह्मांड अर्थात हमारे जागृत आँख के नयन को देखें कि धनी को पाने के लिए कितना तड़पन है, आंसू है, भाव है, करुणा है, क्या क्या झलकता है हमारे आँख में धनी के लिए। थोड़ा सा लक्षण ब्रजमंडल में बता दिए, ज्यारे बछड़ा लाई बन पधारे त्यारे रोवंता देना जाए। तो हमें जागने के ब्रह्मांड में रोवंता है कि नहीं। आँख से आंसू तो बहुत बार निकाले हैं लोग, अपने आदमी कोई गुजर गए तो निकाले, अपने शरीर में कष्ट लग गया तो निकाले, मन में दर्द हुआ तो निकाले, बहुत सारे संसार के। लेकिन धनी के वियोग में आँख से आंसू गिरा कि नहीं गिरा। कभी हृदय, कभी गला सूखा कि नहीं सूखा, हुकूक श्वास हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वाला नयन का दर्शन करना बहुत जरूरी है। इसी तरह अपने गुणांग इंद्र में श्रवण को देखिए। धनी के श्रवण में तो प्रेम ही प्रेम है, कान में इतना प्रेम है कि संपूर्ण 25 पक्ष परम धाम के इवन जो है पक्षियों का, बालों का आवाज भी सुनते हैं और जवाब देते हैं। वो तो सबका केंद्र बिंदु धनी के कान के, और कान से ही सारा
शब्द का सेवा हो रहा है, वो तो कान का महत्ता है। गुण फिराव के प्रकरण में कान कैसे फिराने की बात कही। तो कहने का मतलब धनी का कान में तो प्रेम है ही। वही बात, मेरे कान में प्रेम है कि नहीं, मेरे कान में इशरत है कि नहीं। ये खाली चमड़ी का कान है तो ये के खाली एक होल है दिखाई दे रहा है, ये चूहा बैठने वाला है कि चूहा का बिल तो नहीं है जिसमें कचरा भरा हुआ। तो कौन सी कान, माध्यम तो यही कान है, इसी से सुन रहे हैं। श्रवण मार्फत नयन क्यामत नाम, धनी के अंगों से ग्रंथों का परिचय दिया। धनी ने धन तो बहुत लिया पर लिया ना हरामखोर। तो धनी इसे हरामखोर बोल दिए, कान को ऐसे हरामखोर बोल दिए। ये सुनना ही नहीं चाहता है धनी की वाणी। तो हमारे कान, अपने अपने कान को दर्शन करें कि धनी के प्रेम का दर्शन करना, यानी प्रेममय वाणी को सुनने में कितना तरसता है कान। अब कान में क्वालिटी है कि नहीं, पहले तो वो देखना चाहिए। ये कान सुनना चाहता है कि नहीं चाहता है। हाँ, संसार की गप्पा सुनना चाहता है, संसार का प्रशंसा, अपना प्रशंसा सुनना चाहता है। तो फिर है तो उसको प्रशंसा से प्रेम है इसलिए सुनने जाता है। दूसरों को निंदा से प्रेम है तो निंदा सुनने में जाता है। बस धनी प्रति, अभी जो मैंने शब्द का उतने अनुपात में हम राज्य प्रति हैं। कान राज्य के वियोग में उनके शब्दों के लिए तड़पता है। बस अपने कान में, श्रवण में वो तेज, वो खुशबू, वो रस है कि नहीं, अर्थात इसीलिए तो हमने धारण में समझाने की प्रयास किया है। धनी ने ऐसे सूक्ष्म एक चीज बताई कि एक कॉटन को तेल में यानी शहद में भिगाने की बात करता हूँ। सव अंग ईशक लेके निकसो ब्रह्मांड फोटो, तो सव अंग ईशक लेके निकसो बोले। अभी तो धनी के नयन श्रवण को, नासिका को, मुखमंडल में जो प्रेम है, जो ईशक है, उसको दर्शन करवा रहे हैं। ये श्रृंगार के अंदर भी एक जो, वो तो मार्फत धनी के अंदर था, लेकिन वो मार्फत हमारे अंदर आना चाहिए ना, तभी तो धनी से मार्फत का दर्शन होता है। तो अपने लिए मार्फत क्या है, विज्ञान क्या है? तो कान में दूसरी कोई आवाज घुसेगी। दूसरों की आवाज इसलिए जाता है कि उसमें से हमारा प्रेम, धनी के उतने अनुपात में धनी में प्रेम नहीं, इसलिए सुनना ही नहीं चाहता। और उसके साथ संसार के शब्दों से प्रेम है, इसलिए आपको याद है ना, कभी कभार हम अपने बंधुओं से, अपने संसार में जिससे अपना प्रेम है, जिनके शब्दों से हमारा प्रेम है, उनके साथ बैठ करके बात करने में और उनके साथ ऐसे अद्वैत हो जाते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी आवाज़, गाड़ी का हॉर्न, ट्रेन का हॉर्न गुजरता है, सुनाई नहीं देता है। यार ऐसी कहानी सुने ना, लोग कभी कभी, अभी तो बहुत सुंदर दृष्टांत है, लोग मोबाइल में बात करते करते जाते हैं, आगे पीछे क्या हो रहा है कोई जानते हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? कान पूरी तरह उस शब्द के स्वरूप में, इसके अंग अंग को देख करके वो भीग गया है। जहाँ से आवाजें आ रही ना, उस आवाज का अंग अंग में डूब गया है और किसी को सुनता नहीं है। वो इतना असर करता है कान से। छोटा सा उदाहरण संसार में दिखाई देता है। महामती प्राणनाथ जी की चौपाइयाँ जो उतर रही है,
जो बोल रही है वो धनी के हृदय की आवाज़ को अपने इंद्रावती आत्मा अपने कान से सुन करके आँख से चौपाई को देख रही है और जीवा से चौपाई निकल रही है। ये तो इतना कोरिलेटेड है, कान से सुन रहे हैं, मुख से आवाज़ मिल रहा है और आँख से आँख देख रहे हैं, यहीं इधर उधर घूम रही है। तो ये कि प्रेम के लीलाएं नहीं है। इसलिए नयन श्रवण धनी के अंगों में प्रेम का दर्शन करना वो तो है ही। मिश्री के अंदर उसका मिठास का दर्शन करना तो उसका स्वभाव है। वो मिश्री मेरे जीवा में आकर मेरे हृदय में मिठास का कितना कीमत समझे, वो चीज़ जरूरी। इसी तरह अब धनी का उस सुंदर प्रेम से भरे हुए नयन, प्रेम से भरे हुए श्रवण को, प्रेम से भरे हुए श्रवण मतलब हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए इतने लालायित हैं कि तुम मेरे माशूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हो बोल रहे हैं। तो धनी के कान में हमारे वास्ते हमारी आवाज़ हमें प्रार्थना को सुनने के लिए कितना तड़प रहे, उसका दर्शन करना है। धनी कहते तुम एक साथ करो खेलने में जी करो 10 बार, तुम एक बार राजी बोलो, मैं 10 बार सखी 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 बोल गया हूँ। वो कान में, वो कान कितने तरस रहे धनी के, हमारी कान धनी की वाणी सुनने के लिए। ये तारतम वाणी के ही शब्द क्यों न बोलूं, तारतम वाणी के शब्द सुनने के लिए इतना तड़प रही है, एक चौपाई को सुनने के लिए। वाणी चर्चा हो रही है, 108 पार है, चर्चा करने वाला कोई भी हो, उच्चारण तो करेंगे ना चौपाई का, पहले आप पहचानो तो बोलेंगे ना। आखिर वो धनी के मुखारबिंद से निकला हुआ है वो शब्द, और मेरा कान रखने के लिए हम पंडाल में कितने देर रहे थे। 24 घंटा एक कान, 24 घंटे में 8 घंटा सो गया है, 16 घंटे एक कान जागृत अवस्था में है। तो 16 घंटा में एक कान में तारतम्बानी की आवाज़ कितने बार आभूषण की तरह शोभा देता है, विचार करें। तो धनी के कान में प्रेम का दर्शन करना बहुत सारा है। हम मार्फती अंतस्करण से मार्फती कान अपने को बनाना है, तो धनी का कान और हमारे कान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए तो अद्वैत है। धनी का जुआ और अपने जुआ में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, इतना अद्वैत होना चाहिए। इसलिए नयन श्रवण 4 अंग पकड़ा दिया है, तो सभी अंगों में यही शोभा होना चाहिए। फिर भी कम से कम ये मुख्य जो है धरती के हिसाब से ज्ञानेन्द्रिय में आता है श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, हमारा व्यवहार चलाने वाला। थोड़ा सा सचेत हो जाए हम, अगर हमारे पूरा शरीर के अंदर आँख न होता तो कितनी मुसीबतें खड़ी होती जो एक सूरदास अनुभव करता है। एक बार कल्पना करिए, हमारा कान भी नहीं है और आँख भी नहीं है, कोई कुछ बोल रहे हो भी नहीं सुनते और कहाँ से बोल रहे हो देखते भी नहीं। दुनिया कैसी होगी हमारी? कान भी नहीं और आँख भी नहीं, दुनिया कैसी होगी? कल्पना करिए। जा सकते हैं उस हद तक? अभी है इसीलिए उसका अनुभव नहीं हो रहा है, नहीं है मैं आप जाकर देखो। जिस तरह से कान भी नहीं, गाड़ी उधर से हॉर्न आ रहा है, कुत्ता गाड़ी देख करके खिसक गया, आवाज़ भी सुना, देखा भी, खिसक गया। मैं जा रहा हूँ, मेरा कान भी नहीं है, सुनता भी नहीं, देखता भी नहीं, मैं जा रहा हूँ।
मेरी आयु कितनी लंबी होगी। मृत्यु इसी में मृत्यु नहीं दिखाई दिया। बस इतना कल्पना, इतना कॉन्शियस, सचेत हो जाए कि जिस तरह से कान और आँख न होने से मेरा व्यवहार बिल्कुल सुन्न हो गया। अब विचार करें, अभी होने से क्या फायदा। अभी हम कान हैं, आँख हैं करके बोल रहे हैं, है नहीं बोल रहे, लेकिन धनी का न वचन सुनता है, न धनी का स्वरूप देखता है, तो हमारे ही बराबर तो उसे कुछ वैल्यू हुआ। ये आशिक है। आशिक इस तरह से देखती है कि मेरे कान होने से भी धनी का कोई आवाज सुनाई नहीं दे, तो मेरा कान होने से क्या फायदा हुआ, मरना ही वाला। आशिक का मृत्यु उसी समय हो गया। तो ये अवस्था अपना तो नहीं है। जीवन का 25 साल 50 साल हो गए इस आंख से, विवेक विचार रूपी आंख से धनी का स्वरूप को निर्णय करके हृदय में रखा ही नहीं। ऐसा है अगर तो मर गई, तो फिर आंख होने का क्या दर्जा होगा। जागनी के ब्रह्मांड में जागृत ज्ञान करके इतने लेक्चर सुनते हैं कान से, और बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल करके बार बार सुनते हैं। सुनते बढ़िया से, लेकिन हृदयंगम होते ही नहीं। ऐसा तो नहीं है। तो एक बार और दोहरा करके बोल रहा हूँ, हाईएस्ट साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। मैंने अनुभव कराने की कोशिश की, मैं खुद भी देख रहा हूँ कि जिस स्वरूप में, जिस सिर में आँख भी नहीं है, कान भी नहीं है, आँख भी नहीं सुनता, आँख भी नहीं देखता, कान भी नहीं सुनता, आप विचार करो, बाकी हर प्राणी आवाज़ भी सुनता है, आँख से भी देखता है। जहाँ से आवाज़ आए उस तरफ आँख करता है और देखता है, बहुत ज्ञान ले लेता है। और हमारा ऐसा कहीं पत्थर जैसा तो नहीं लगा अपने आप को। पत्थर सुनता भी नहीं, देखता भी नहीं, पड़ा हुआ है। ऐसे हमारा कान भी नहीं है और आँख भी नहीं है, तो पत्थर की तरह हुए कि नहीं। बस अब आँख है करके फिर हम आँख वाले में ले आए। मैंने नहीं, आपका आँख है, लेकिन परमात्मा को ऊपर देखता ही नहीं है, परमात्मा को तो नजर करता ही नहीं है। कान है, परमात्मा को वाणी सुनता ही नहीं, तो मुर्दे तो पत्थर तो हो। इसको बोलते हैं कि दिल मजाजी। यही दिल है, मांस का दिल बोला नहीं, सनंद ग्रंथ में आ रहा था, मजाजी दिल वाले, झूठे दिल, यही दिल तो है। जो कान होते हुए धनी में डूबता नहीं है, धनी की आवाज के लिए तड़पता नहीं, धनी की आवाज के लिए वो निहारता नहीं, आंख होते हुए धनी का स्वरूप को हृदय में, उस आंख से हृदय को पहुंचता नहीं, तो फिर वो राज्य की तरफ से तो मुर्दा ही हो गया ना। मुर्दा के भी आंख होता है, दिखता नहीं, कान होता है, सुनता नहीं, तो हम मुर्दे तो है राज्य की नजर में। संसार के तरफ से भयंकर ब्रिलियंट, झूठे के तरफ से, राज्य की तरफ से मुर्दा हो गया। तो मोमिन हो, मुर्दा होके जीना है कि सज्जन होकर जीना है। ये नयन श्रवण मुख नासिका की बात हम चिंतन करें। हमारे सुंदर सात आत्म वाले कान को इतने सजाते हैं, ओष्ठ को इतना सजाते हैं लिपस्टिक वगैरह पहना के, और आँख को इतने सजाते हैं आईना खोल करके, पता नहीं क्या कर सकते। अरे जिस आँख में भक्ति न हो, जिस कान में राज्य की आवाज़ न हो, ये मुर्दा संसार को क्या। सुंदर साध भी इस तरह से लगे रहते हैं। इवन प्रचारक प्रचारिका बंधुओं को भी देखा जाए, इतने सज धज के, मतलब बोलते हैं कि धनी की सखियां होने का, सखियां राज्य के पास जा, वैराग्य कहाँ रह गए। इसीलिए एक सेकंड भी ऐसा न हो
जो संसार के लिए चिंतन चला जाए, वाणी चितवनी का जो राज्य के स्वरूप में लीन होना, ये हाय साधना। ये धरती के साधना से तो नहीं होता, ये परात्म से वापस आते समय एक रास्ता में मिलना चाहिए। परात्म में जो क्वालिटी है, धनी ने कहा इसीलिए कि राह अति बारीक है, तिना बारीक पर बारीक, लेकिन साथ ले लिख जाहिरी ताते उतरे थे लिखते। तो उतरने में वाले में कि चढ़ने वाले में? चारों अंग गहरे गंभीर हो तो राज्य का, चारों अंग गहरे गंभीर अपने तरफ देखें तो बस चौपाई कंठस्थ, गंभीरता कहाँ रही, गहरा कहाँ रहा। अरस आकाश सिंध तेज का, अरस का आकाश धामधनी को देखते हुए बिल्कुल तेज से भरा हुआ, मेरे हृदय आकाश। परमधाम का आकाश तो धनी को प्रकाश से होना ही है, मेरा हृदय आकाश। इतना तारतम ज्ञान परमधाम को वर्णन लेके आया, हृदय आकाश में वो प्रकाश है। ताए चारों नहरें चलिए अचिर, ऐसा लग रहा है कि आकाश को चीर करके जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो सारे गुना होंगे अंदर घुस करके चीर के जा रहा है। परम धाम में साजी का श्रृंगार चीर के आकाश जा रहा है, वो है ही, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी कुछ है ही नहीं वहाँ पर, वो प्रकाश है। लेकिन हम खेल देखने आए हैं उस प्रकाश की जगह वहाँ अंधेरा ही अंदर हमारा हृदय आकाश में घुस गया, माया का ही प्रकाश जा रहा है। तो धनी ने इतना करते हुए, प्रलोभन दिखाते हुए, अपने वास्तविक परिचय करके उस प्रकाश में पहुंचाने के, मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खाली वर्बली, खाली शब्द का ही प्रकाश है लीन है, अनुभूति के प्रकाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे दारू पिया हुआ आदमी भी थोड़े दिन में उसका असर दिखाता है। हम परमधाम का प्रेम पिया हुआ सुंदर साथ का प्रकाश यही है करके अपने आप को देखना है। इसीलिए चौपाई नंबर 123 में ही दोहराता हूँ, नयन श्रवण मुख नासिका, चारों अंग गहरे गंभीर, अरस आकाश सिंध तेज का, ताए चारों नहरे चलिया चीर, ताए चारों नहरे चलिया चीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, राम की जय, जय महाराज की जय, महाराज की जय।